मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे, सावन का 5वां और आखिरी सोमवार आज है। आज इस अवसर पर जलाभिषेक के लिए शिवालयों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। भक्त पवित्र नदियों में स्नान कर भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव मंदिरों में देर रात से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर तरफ हर हर महादेव, बोल बम और ओम नमः शिवाय गुंजायमान है। इस साल सावन का अंतिम सोमवार पर बहुत ही खास है, क्योंकि आज 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। सावन का आखिरी सोमवार पूर्णिमा तिथि पर पड़ रहा है और आज रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जा रहा है। तो आज सावन का आखिरी सोमवार है और इस आखिरी और 5वें सोमवार में आप देखेंगे जहां पर शिवालयों में जो शिव भक्त हैं उनकी बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है और सभी जलाभिषेक करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जैसा आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही जल्दी जलाभिषेक करके निकलना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए होते हैं और दूर दूर से जल लेकर आते हैं भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए। और आज खास मौका है, क्योंकि जिन लोगों ने सावन के पहले या बीच में शिव मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ही खास है और शुभ मुहूर्त भी है। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता अजय पटवा उज्जैन से, शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से जुड़ गए हैं, नरेंद्र धनोतिया मंदसौर से हैं, प्रशांत शर्मा मुंगेली से जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले तो शैलेंद्र आपके पास आते हैं। आज सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है। देखा जाता है कि आज भी शिवालयों में धूम रहती है, बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि सावन का आज आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार पर बाबा महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में राजधानी में भी लोग पहुंचे हुए हैं। मैं इस वक्त बड़वाले महादेव जो प्राचीन मंदिर है वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में पूरा एक माह जो है वो पूजा अर्चना कर रहा और अब आज जो है वो आखिरी दिन है। और ये बात सही है कि आज बेहद खास संयोग भी है। एक तो पूर्णिमा का दिन भी है और उसके साथ ही आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है। तो बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो भगवान जो भोलेनाथ है उनकी पूजा अर्चना के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें में भी सीधे दर्शन आपको हम करा रहे हैं बड़वाले महादेव के। अति प्राचीन मंदिर है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सर, आप लोग भी आज आखिरी सोमवार है, यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, क्या मांगा है? भगवान से जो मांगा है वो तो बताया नहीं जाता है, लेकिन हाँ आस्था बहुत है मंदिर में। तो आप देख सकते हैं आखिरी सोमवार है और उस दिन जो है वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अभिषेक भी चल रहा है। दीदी, आज आखिरी सोमवार है, आप लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। रक्षाबंधन भी है, बड़ा त्योहार है जी। बहुत अच्छा त्योहार है। महादेव के दर्शन हो रहे हैं खूब अच्छे से और श्रद्धा भक्ति से सब प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान सबका भला करे, सब अच्छा रहे। तो आप देख सकते हैं कि सबका भला हो, ये कामना जो है वो लोगों के द्वारा की जाए। और भी कुछ लोग, भाई साहब, आज रक्षाबंधन अभी का त्योहार भी है, आखिरी सोमवार भी है, आप लोग भी शिवालय पहुंचे, क्या मांगा है? आज हिंदू त्योहार का सावन का आखिरी 5वां सोमवार रहेगा। आज ये रक्षाबंधन भी है, भाई बहन का पवित्र त्योहार है, पूरे हर्षोल्लास के देश में मनाया जा रहा है। ऐसी शुभकामना, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। न केवल महाकाल का अभिषेक किया जा रहा है बल्कि दीपक उनको लगाया जा रहा है, क्योंकि विशेष पूजा अर्चना जो है वो सभी शिवालयों में देखने को मिलती है। और यहाँ भी बड़वाले महादेव, चूंकि अति प्राचीन मंदिर है और इसमें भी जो भक्त है वो यहाँ पहुंचे हुए। और न केवल महादेव बल्कि उनकी सवारी जो नंदी है, नंदी पर्व को भी यहाँ पर पूजा अर्चना जो की जा रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि भगवान शिव के अगर आप मंदिर में आते हैं तो नंदी को भी की पूजा का भी विशेष महत्व रहता है। और यही कारण है कि जो लोग महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं और वो यहाँ पर नंदी की भी पूजा कर रहे हैं। तो देखिए, जो जिस तरीके से पूरा ये महीना गुजरा है, जो भक्त है वो लगातार शिवालयों में रहे। और आज का दिन वो बेहद खास है, क्योंकि रक्षाबंधन के साथ तमाम जो चीजें हैं वो आज यहाँ पर जुड़ रही हैं। और उसके विशेष पूजा अर्चना का दौर जो है वो मध्य प्रदेश के सभी शिवालयों में लगातार जारी है। बिल्कुल शैलेंद्र। और सीधे रुक करेंगे उज्जैन का अजय के पास। अजय, बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए तो पूरे महीने भर श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, ये तो साल भर भी रहती है, लेकिन सावन के दिनों में ज्यादा भीड़ देखी जाती है। अब आज आखिरी सोमवार है, लोगों की कोशिश होती है कि बाबा महाकाल के दर्शन कराएं। जी देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों से एक महाकालेश्वर मंदिर है और यहाँ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये दक्षिण मुखी है और स्वयंभू है। इसीलिए इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और सावन का महीना अति प्रिय महीना होता है भगवान महाकाल का।
तो इसी को लेकर जो है श्रद्धालु जो बड़ी संख्या में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। आज जो है विशेष पर्व मनाया जा रहा है क्योंकि रक्षाबंधन भी और सावन का आखिरी दिन भी है। इसी के साथ आज जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर दर्शन करने पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जो है यहाँ पर दर्शन करने पहुंचेंगे। लेकिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं क्योंकि जो लोग पूरे सावन नहीं आ पाए वो आखिरी सावन में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और यही मानना है कि भगवान के दर्शन मात्र से ही जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मंदसौर से आए हमारे साथ में नीरज जी, इनसे पूछेंगे कि नीरज बताइए किस तरीके से भगवान के दर्शन किए और क्या मनोकामना की। मैं सावन के सोमवार में आया हूँ, मैंने दर्शन किए महाकाल बाबा के और मुझे बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके। तो मैं मंदसौर से आया हूँ। ये सावन मास में हमारा हिंदू धर्म का बहुत अच्छा त्योहार रहता है। ये सावन वाला रक्षाबंधन भी है और इसे आज दर्शन करके भीड़ भी बहुत अच्छी खासी है। आज दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे महाकाल का। तो देखिए जिस तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनका यही कहना है कि लगातार भगवान महाकाल के दर्शन के लिए रोजाना तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन के महीने में इनकी संख्या अधिक हो जाती है क्योंकि सावन जो है भगवान महाकाल का जो है महीना होता है और ऐसे में भगवान महाकाल के जो अनन्य भक्त हैं वो बड़ी संख्या में भगवान महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आते हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मंदसौर से नरेंद्र के पास चलते हैं। नरेंद्र, कैसी धूम देखी जा रही है? सावन का 5वां और आखिरी सोमवार है, भक्तों के किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहे हैं? भक्तों से भी बात करिएगा अगर बात हो पाए तो। जी, आज श्रावण मास का 5वां और आखिरी सोमवार है और अद्भुत संयोग है कि आज पूर्णिमा भी है और श्रावण मास के आखिरी सोमवार को भगवान पशुपतिनाथ यहाँ पर शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे और अपने भक्तों का हाल जानेंगे। तो प्रातःकाल 5 बजे से ही यहाँ पर जब से पट खुले हैं तब से ही भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन का क्रम शुरू हो गया है। रुद्राभिषेक यहाँ पर हो रहा है, भगवान पशुपतिनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है और एक रजत प्रतिमा जो रथ में सवार होकर जिसको भक्त अपने हाथों से खींच करके नगर भ्रमण पर ले जाएंगे भगवान पशुपतिनाथ को। भगवान पशुपतिनाथ अपने भक्तों का हाल जानेंगे और भगवान पशुपतिनाथ लोगों का हाल जानने पहुंचेंगे। उसकी तैयारी यहाँ पर की जा रही है। रजत प्रतिमा का भी अभिषेक यहाँ पर की जा रहा है और रथ तैयार किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले अपने दर्शकों को भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन कराएं और अभी जो हम दर्शन करवा पाएंगे क्योंकि भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन चारों दरवाजों से होते हैं और अभी हम कोशिश करेंगे कि पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन जो है वो उत्तर मुख के दर्शन करवाए। ये आप देख सकते हैं कि भगवान पशुपतिनाथ के उत्तर मुख के दर्शन हमारे दर्शन पा रहे हैं। ये बताया जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ का निर्वाण अवस्था का रूप है जिसमें वृद्धावस्था समाधिस्थ अवस्था में भगवान पशुपतिनाथ को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि त्रिशूल के पीछे भगवान पशुपतिनाथ का जो समाधिस्थ चेहरा दिखाई दे रहा है, जो उनके बाल है वो उस तरह से वृद्ध के जैसे बाल होते हैं वैसे है और शिवलिंग के ऊपर से गंगा की धारा स्वतः ही बह करके आ रही है, ऐसा आप देख सकते हैं। और यह पशुपतिनाथ की विशेषता है कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन चारों दरवाजों से होते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दरवाजों से होते हैं और चारों दरवाजों से अलग अलग रूप में भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन होते हैं। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद हैं और भगवान की तस्वीर ले रहे हैं और उनसे पूछते हैं, आज भगवान पशुपतिनाथ के आप दर्शन करने आए हैं, तस्वीर भी आप कैमरे में कैद कर रहे हैं, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन करके बहुत मन को शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, और हम उज्जैन से आए। अच्छा, अभी हमारे संवाददाता उज्जैन से अभी महाकाल के दर्शन करवाते हैं, वहाँ पर मंदसौर के श्रद्धालु पहुंचे और आप उज्जैन से मंदसौर पशुपतिनाथ के दर्शन करना है। उज्जैन से आए पशुपतिनाथ के। जी, कैसा लगा? महाकाल के दर्शन भी आप करते हैं, भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, यहाँ पे आके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। जी, कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, बच्चे भगवान के दर्शन किए, क्या मांगा भगवान से? कुछ भी नहीं मांगा, आशीर्वाद मांगा। जी, आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? प्रतापगढ़ से। हाँ, प्रतापगढ़ से। अच्छा, क्या कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा लगता है। मैं सोमवार को आ जाती हूँ, एक बार आई जाती हूँ सावन महीने में। जी, भगवान पशुपतिनाथ के भी दर्शन किए हैं आपने, किस तरह से भगवान पशुपतिनाथ से आशीर्वाद मांगा? जी, मैं तो बैंगलोर से आया हूँ, बैंगलोर रहता हूँ, बैंगलोर जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे आज बहुत सौभाग्यशाली महसूस हो रहा है बिकॉज आज सावन का आखिरी सोमवार है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भगवान के दर्शन कर पाया हूँ पशुपतिनाथ के और बस भगवान से आशीर्वाद मांगा है।
तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी श्रद्धालु है, दूर दूर से यहाँ पर आए हैं और भगवान पशुपतिनाथ से आशीर्वाद मांग रहे हैं। और श्रावण मास का आखिरी सोमवार, जिसमें भगवान पशुपतिनाथ शाही सवारी के रूप में आज अपने भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर बिल्कुल, और यहाँ की प्रसिद्धि इस बात से भी जानी जा सकती है कि बाबा महाकाल की नगरी से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। सीधे रुख करेंगे मुंगेली का, प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, कैसे धूम देखी जा रही है मंदिरों में? ये निश्चित रूप से सावन के पावन महीने का आज आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार में आप देख सकते हैं कि मुंगेली जिले के भी शिवालयों में किस तरह भीड़ उमड़ी हुई है और हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। भगवान भोले ये मुंगेली जिले के लुरमी मनियारी नदी के किनारे का शिव घाट मंदिर है, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है और यहाँ के जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है और इसके प्रति लोगों की गहरी आस्था भी है और सुबह से ही भक्तों की जो भीड़ है वो यहाँ उमड़ी हुई है। कब से आप लोग आ रहे हैं, क्या मान्यता है मंदिर, किस तरह पूजा अर्चना करते हैं, क्या यहाँ की मान्यता? भक्त यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु हमारे साथ और हैं, उनसे जानना चाहेंगे मंदिर के प्रति कितनी गहरी आस्था है। क्या बहुत गहरी आस्था है। मंदिर में हम लोग आ रहे हैं, बहुत पुराना मंदिर है और इसकी आस्था बहुत अच्छी है। रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कई आयोजन भी करते हैं। यहाँ पर रुद्राभिषेक भी होता है, लोगों में बहुत ज्यादा ही आस्था है। सोमवार के दिन तो यहाँ पे इतनी भीड़ लगी रहती है, इतनी भीड़ लगी रहती है, बहुत ही लोगों में आस्था लगी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाए कि शिवलिंग के जस्ट सीधे सामने आप देखेंगे एक नंदी की प्रतिमा भी है, जिसके पे गहरी आस्था लोगों की है और इस मूर्ति के शिवलिंग के प्रति कहा जाता है कि जो शिवलिंग है जो स्वयंभू शिवलिंग है। और चूंकि आज रक्षाबंधन का भी त्योहार है, 1:30 के बाद रक्षाबंधन का भी संयोग बन रहा है, तो कहीं न कहीं सोमवार जो भक्तों के लिए है वो काफी खास रहने वाला है। और आज शिवलिंग यहाँ के साथ साथ मैं बता दूं कि मटकू द्वीप, ऐतिहासिक मटकू द्वीप जो है शिवनाथ नदी के किनारे, वहां भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। इसके साथ ही मुंगेली का जो शिव मंदिर है वहां भी भक्तों की भीड़ है। तो कहा जा सकता है कि शिवालयों में लगातार रुद्राभिषेक, जलाभिषेक सहित विभिन्न जो धार्मिक आयोजन है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे कुछ और अहम खबरों पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आज सावन का आखिरी सोमवार और रक्षाबंधन का त्योहार और आज भगवान पशुपतिनाथ शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण पर निकलेंगे। सुबह मंदिर का पट खुलने के बाद से ही यहां पर भक्तों का पहुंचना शुरू हो चुका है। आज श्रावण मास का 5वां और आखिरी सोमवार है और आज रक्षाबंधन का पर्व भी है। और सबसे बड़ी बात है कि भगवान पशुपतिनाथ मंदसौर नगर के भक्तों का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण पर निकलेंगे। शाही सवारी आज भगवान पशुपतिनाथ की निकलने वाली है। ये 3 अद्भुत संयोग यहाँ पर बने हैं और इस समय में मौजूद हूँ भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर, जहाँ पर सुबह 5 बजे पट खुलने के बाद से ही लगातार श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि काफी मात्रा में भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और सबको शाही सवारी को लेकर के उत्साह है। आप बताइए, आज शाही सवारी को लेकर के भक्तों में कितना उत्साह है? आज भगवान पशुपतिनाथ महादेव की विशाल शाही सवारी मंदिर प्रांगण से शुरू होकर पूरे नगर में भ्रमण करेगी। अद्भुत संयोग है, लगातार सावन माह पूरा हो गया है। आज 5वां सोमवार के रूप में यह सावन पूर्ण हो रहा है और भगवान आशुतोष अपने रथ में, शाही रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण में निकलेंगे, प्रजा का हाल जानने निकले और भक्तों को आशीर्वाद देने निकलेंगे। आप बताइए कितना उत्साह है युवाओं में, खास तौर से? निश्चित रूप से हम सभी युवा लोग, क्षेत्र के लोग, इस मंदसौर नगर के लोग बड़े ही सौभाग्यशाली है कि हमें भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ जी की शाही सवारी देखने को मिलती है। और आज बड़ा संयोग है, रक्षाबंधन भी है। मैं आप सभी को, पूरे शहर को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि आप भी शाही सवारी में पधारें। किस तरह से आज आग्रह किया जा रहा है सभी लोगों से शाही सवारी में शामिल होने के लिए? सभी से कहा जा रहा है कि बढ़ चढ़कर भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव का स्वागत करे। हर घर से, हर बहन जो मेरी आई हुई है यहाँ पर, उन सबसे निवेदन करता हूँ कि सब स्वागत करें, भगवान को राखी चढ़ाएं और राखी पर्व मनाएं। तो सभी से यही अपील की जा रही है कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव का स्वागत करें, अभिनंदन करें और भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन करें। न्यूज़ 18 मंदसौर। सावन माह का आखिरी सोमवार पर रायपुर में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जय घोष गूंज रहा है। भक्त जल, दूध, धतूरा, फूल, बेलपत्र से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं।
इंस्टाग्राम, फेसबुक सब में खबर भोपाल से, जहां पर एमपी में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ही हो सकेंगे तबादले। 15 दिन के लिए हटेगा बैन। 20 अगस्त को कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित की गई है और बैठक में तबादले के ड्राफ्ट को मंजूरी मिलेगी। मंजूरी के बाद 20 अगस्त से 5 सितंबर तक हटेगा बैन। तबादला नीति में शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट शामिल होगा। तो शिक्षा विभाग, तबादला नीति में शिक्षा विभाग का ड्राफ्ट शामिल नहीं होगा। बड़ी खबर है भोपाल से और सीधे रुख करेंगे संवाददाता शैलेंद्र का। शैलेंद्र, एमपी में तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में अब तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया। आगामी जो 20 अगस्त को जो कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है उसमें इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिल सकती है। देखिए मध्य प्रदेश में जो है वो तबादले एक समय सीमा में ही होते हैं, उसके अलावा तबादले यहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहते हैं जब तक कि कोई आवश्यक कोई जरूरत ना हो। और जिस तरीके से अब ये जानकारी निकल कर आ रही है कि 15 दिन के लिए इन तबादलों से रोक हटने जा रही है। और देखिए अब जिस तरीके से प्रभारी मंत्री जो है वो जिलों में नियुक्त कर दिए गए हैं, उनको प्रभार दे दिए गए, तो ऐसे में देखिए मध्य प्रदेश सरकार की एक नीति रहती है कि बगैर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के किसी तरह का कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। और यही कारण है कि अब ये उस प्रस्ताव में ये भी लिखा गया है कि साफ तौर पर कि बगैर प्रभारी मंत्री के जिले के अंदर के ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। देखिए जो बड़े तबादले हैं, चाहे आईएएस आईपीएस को, वो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होते हैं और उसके तहत वो ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन जो जिले स्तर के ट्रांसफर होते हैं, चाहे वह टीचर्स के हों, राजस्व अधिकारियों के हों, पुलिसकर्मियों के हों, इस तरह के जो छोटे जो कर्मचारी होते हैं, जो उन सबके जो ट्रांसफर हैं वो प्रभारी मंत्री की अनुमति के आधार पर ही होते हैं। तो जिस तरीके से लंबे समय से कर्मचारियों को भी इस बात का इंतजार था कि कब जो है तबादला नीति का प्रस्ताव आए और जो बैन है वो हटे, उसके बाद वो अपनी सुविधा अनुसार या जरूरत के अनुसार जो है वो अपने तबादला ले सके। देखिए 15 दिन का समय दिया गया है। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन भी कर दिया है प्रभारी मंत्री से अप्रूवल या कहें कि स्वीकृति पत्र भी ले लिया है। और अब जैसे ही ये बैन हटेगा उसके बाद मध्य प्रदेश में बड़ी स्तर पर तबादले देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब बहुत ही जल्द कुछ नए तबादले आपको देखने को मिलेंगे। और आगे बढ़ेंगे जहां सिंगरौली से खबर है। एनसीएल के दफ्तर पर सीबीआई की रेड पड़ी है। सीएमडी के निजी सचिव के आवास पर छापेमार कार्रवाई की गई है, जहां सुरक्षा अधिकारी एक ठेकेदार के घर पर रेड पड़ी है। वहीं 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। सोने चांदी की जेवरात, कीमती सामान जब्त हुआ है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर बैढ़न ले गई है टीम। पकड़े गए लोगों में सीबीआई जबलपुर का डिप्टी एसपी भी शामिल है। यूपी एमपी के सीमावर्ती क्षेत्र शक्तिनगर में छापेमारी की गई है। खबर सिंगरौली से। एनसीएल के दफ्तर पर सीबीआई की रेड, सीएमडी के निजी सचिव के आवास पर पड़ा छापा, सुरक्षा अधिकारी एक ठेकेदार के घर ये रेड पड़ी है। 5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया। सोने चांदी के जेवरात, कीमती सामान भी जब्त हुआ है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर बैढ़न ले गई है टीम। पकड़े गए लोगों में सीबीआई जबलपुर का डिप्टी एसपी भी शामिल बताया गया है।